भाजपा विधायक दल की बैठक कल। एकनाथ शिंदे दोपहर तक पहुंचेंगे मुंबई। सेहत सवाल पर बोले बढ़िया हूं। पीएम मोदी का चंडीगढ़ दौरा। पीएम मोदी ने जनता को किया संबोधित। कहा पुराने कानून शोषण का जरिया थे, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए बनाए। संसद में अडानी संभल हिंसा पर विपक्ष का प्रदर्शन। अखिलेश बोले यूपी में चुनाव था इसलिए संभल में हिंसा हुई। बिहार जमीन सर्वे के लिए कागजात स्वघोषणा पर नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 33 एजेंडों पर मुहर। हिमाचल में बगलामुखी मंदिर तक रोपवे तैयार। सीएम सुक्खू आज करेंगे उद्घाटन। श्रद्धालुओं को फायदा। हरियाणा के 3.25 लाख घरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर। मोबाइल की तरह रिचार्जिंग खत्म होते ही बिजली बंद। खट्टर बोले सरकारी कर्मचारी करेंगे शुरू। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बात करेंगे किसानों का हल्ला बोल। नोएडा से एक खबर है जहां पर थोड़ी ही देर में नोएडा पहुंच सकते हैं राकेश टिकैत। तो किसान नेता राकेश टिकैत पहुंच सकते हैं नोएडा, जहां पर प्रदर्शन चल रहा है किसानों का। इसी के साथ ही धरने पर बैठे हैं किसान। दलित प्रेरणा स्थल से किसानों को जेल ले जाया गया। पुलिस प्रदर्शनकारी किसानों को अक्सर जेल लेकर गई। देखा जा रहा है किसानों को लुक्सर जेल लेकर गई है। दलित प्रेरणा स्थल पर चल रहा था किसानों का धरना। कल दिल्ली जाने से किसानों को पुलिस ने रोका था, तभी से दलित प्रेरणा स्थल में प्रदर्शन चल रहा है। तो आज पुलिस ने धरना खत्म कराया। किसान जेल पहुंचे। रोडवेज की बसों में भरकर पुलिस किसानों को ले गई है अपने साथ। और अशोक द्विवेदी हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अशोक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल भी किसानों को रोका जा रहा था, लेकिन दिल्ली जाने से और अब जिस तरह से देखा जा रहा है अशोक की कल भी ऐसे ही पुलिस ने रोका था दिल्ली जाने से, जब ग्रेटर नोएडा पर पूरे किसान एकत्रित हुए थे और आ चुकी हिरासत में भी लिए गए हैं। क्या है पूरी अपडेट? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, किसानों का धरना जो है यहाँ काफी लंबे समय से चल रहा था नोएडा में। लेकिन किसानों ने अभी 25 नवंबर को अल्टीमेटम दिया था कि 2 तारीख को वो दिल्ली कूच करेंगे और सदन का घेराव करेंगे, जिसको लेकर के कल किसान भारी मात्रा में महामाया फ्लाईओवर पे इकट्ठा हुए और वहां से दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन उनको पुलिस द्वारा रोका गया। वहीं पुलिस के साथ हाथापाई हुई, झड़प हुई। झड़प करने के बाद में किसान पुलिस का पहला बैरिकेडिंग तोड़ करके दूसरे बैरिकेडिंग दलित प्रेरणा स्थल पे पहुंच गए, जहां पे पुलिस द्वारा उनको रोक लिया गया। फिर उसके बाद में यमुना प्राधिकरण के ओएसडी द्वारा उनका आश्वासन दिया गया कि आप लोग यहीं पर धरना दें, क्योंकि अगर आप दिल्ली को अभी ना जाएं, क्योंकि आप लोगों की मांगे जो है वो मुख्य सचिव से बात की जाएगी और आप लोगों की मांगे पूरी कर दी जाएगी। वही उनको 7 दिन का यहाँ पे टाइम दिया गया था और 7 दिन तक दलित प्रेरणा स्थल पर किसानों को धरना देने के लिए बोला गया था। लेकिन वहीं आज अचानक पुलिस ने करीब दोपहर 1 बजे के टाइम में अचानक पुलिस बल तैनात हुई और किसान दोबारा से दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने रोका और पुलिस ने लगभग 500 किसानों को हिरासत में ले लिया है, जिनको पहले तो पुलिस द्वारा ये बताया गया था कि इनको पुलिस लाइन ले जाया जा रहा है, लेकिन अभी सूचना के मुताबिक तो पता लग रहा है कि पुलिस ने उनको लुक्सर जेल के लिए भी रवाना कर दिया है। बिल्कुल अशोक, तस्वीरें भी देख रहे हैं लगातार, लेकिन अब जो कि अपडेट आ रही है कि किसान नेता जो राकेश टिकैत है वो भी पहुंच सकते हैं। जी बिल्कुल, किसान नेता राकेश टिकैत को आज किसान में बैठ के वार्ता करनी थी। उनको नोएडा आना था दलित प्रेरणा स्थल पर, लेकिन अब दलित प्रेरणा स्थल को मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखा सकता हूं कि दलित प्रेरणा स्थल पूरी तरह से खाली कर दिया गया है। बस रोड पर ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है, जबकि किसान यहाँ से हटा दिए गए हैं और बैरिकेडिंग खोल दिया गया है, लेकिन बैरिकेडिंग लगाने की वजह से काफी देर तक रोड को रोके रखा गया, जिसके वजह से यहाँ पे ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। वहीं मैं किसान प्रेरणा दलित प्रेरणा स्थल की तस्वीरें दिखा दूं, इसका गेट बंद कर दिया जा चुका है और पूरी तरह से यहाँ को किसान को हटा दिया गया है। यहाँ तक कि बैरिकेडिंग भी हटा करके
साइड में कर दिया गया है। बैरिकेडिंग भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी बैरिकेडिंग जो रोड पे लगी थी उसको अब साइड में कर दिया गया है और यहाँ से पूरी तरह से किसानों का धरना समाप्त कर दिया गया है। अशोक, जिस तरह से प्रदर्शन चल रहा था और आप चूंकि जेल में ले जाया गया है किसानों को और एक बस में देखा गया कि पुलिस उन्हें धक्का देती हुई अंदर बस के कर रही थी, लेकिन जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जमीन पर किसान अपनी मांगों को लेकर जुटे हुए थे, क्या वो उन मांगों को लेकर कोई आधिकारिक बयान आया सामने, कोई अधिकारी उनके पास पहुंचा? जी बिल्कुल, अगर वही किसानों की माना जाए तो किसानों का कहना है कि प्रशासन द्वारा उनके साथ धोखा दिया गया है, धोखा किया गया है। पहले तो उनको ये बोला गया कि आप लोग 7 दिन तक दलित पेड़ा स्थल पर जो है यहाँ पर धरना दें, आप लोग शांतिपूर्वक धरना दें, आपकी मांगे मान ली जाएंगी। और लेकिन उसके बाद किसानों को जो है अचानक से पुलिस ने अपना पुलिस बल तैनात किया, भारी पुलिस संख्या बढ़ाई गई और बढ़ा करके एकदम से पुलिस ने उनके साथ में उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद किसानों को जब ये पता लगा कि हमारे साथ धोखा हुआ है तो किसान फिर उठ के दिल्ली की तरफ कूच करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया और यहीं से सारे किसानों को अरेस्ट कर लिया गया। बिल्कुल अशोक, किसानों का देखा भी जा रहा है कि भारी संख्या में किसान पहुंचे, ना सिर्फ पहुंचे बल्कि जो पुरानी मांगे हैं उन मांगों को लेकर के जब पूरी नहीं हुई और इसी के साथ ही जो मांगे लगातार किसान उठा रहे थे सरकार से कि उनकी मांगे पूरी की जाए, अभी तक वो पेंडिंग में पड़ी हुई है, उन पर विचार विमर्श नहीं किया गया, जिसके चलते देखा जा रहा है कि किसानों को धरने पर आमादा होना पड़ा, अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से सड़क पर आना पड़ा, जमीन पर देखा गया उनको। वरना बिल्कुल मैं आपको बता दूं, किसानों को अपनी मांगों को लेकर के नोएडा में काफी टाइम से जगह जगह, कभी नोएडा प्राधिकरण पे, कभी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे या कभी यमुना प्राधिकरण पे किसान धरना देते रहे और कई बार अधिकारियों से बातचीत भी हुई है किसानों की, लेकिन अधिकारी किसानों की मांग को लेकर के वादा तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ में फिर धोखा हो जाता है, जिसको लेकर किसान दोबारा से फिर धरने पे आते हैं। यही ऐसा ही मामला था जिसको लेकर के करीब 10 संगठनों ने इकट्ठा होकर संयुक्त किसान मोर्चा संगठन बनाया और करीब 10 संगठन के किसान इकट्ठा होकर के 25 नवंबर को इन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे धरना शुरू किया। वहां पे इन्होंने पहले महापंचायत की, उसके बाद इन्होंने धरना दिया, उसके बाद वहां से 28 तारीख को यमुना प्राधिकरण पे धरना दिया। यमुना प्राधिकरण पे धरना खत्म करके 2 अक्टूबर को किसान को दिल्ली जाना था, जो कि सदन का घेराव करने की किसानों द्वारा बात कही गई थी कि सदन में जाकर के घेराव करेंगे और अपनी मांगों को पूरा कराएंगे, जिसको लेकर के नोएडा पुलिस और नोएडा प्रशासन ने मिलकर के यहाँ पर काफी हाई अलर्ट किया। जबकि कल 2 अक्टूबर था और 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पे सारा दिन नोएडा में अफरा तफरी का माहौल रहा। अशोक, कल 2 अक्टूबर नहीं 2 दिसंबर, यहाँ करेक्ट करना चाहेंगे, कल 2 दिसंबर था और कल चूंकि प्रदर्शन देखा गया था और आज भी प्रदर्शन रहा। पुलिस बल भारी संख्या में पहुंचा, जहां पर पुलिस ने किसान जो कि प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में ले लिया और जेल लेकर पहुंच गए। अभी की अगर अपडेट, ताजी अपडेट की अगर बात करें अशोक, तो क्या अभी किसानों को लेकर के अपडेट आपको मिल पाई है? अभी किसानों को लेकर अपडेट यह है कि किसान नेता टिकैत जो कि नोएडा आने वाले थे, वहीं किसानों से अगर बातचीत की गई तो किसानों ने बताया कि हमारे नेता अब नोएडा आने वाले थे, अब वो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पे पहुंचेंगे, जहां पे किसानों से बातचीत करेंगे, ये किसानों द्वारा बताया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है वंदना कि किसानों को तो लगभग 500 किसानों को जेल ले जाया गया, तो सबसे पहले किसानों को छुड़ाने की प्रक्रिया किसान नेता पूरा करेंगे, जो कि किसानों को जेल से बाहर निकाला जाए, उसके बाद शायद राकेश टिकैत से बातचीत होगी। वंदना, बहुत शुक्रिया अशोक आपका, और हम आपसे इस खबर को लेकर के पल पल की जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी देने के लिए शुक्रिया। किसानों का जो हल्ला बोल है वो देखा जा रहा था, प्रदर्शन कर रहे थे, अब किसानों को हिरासत में ले लिया गया है। किसानों को जेल पहुंचाने की भी जो प्रयास देखा गया, पुलिस टीम की ओर से बस के अंदर किसानों को धक्का देकर बिठाया गया। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, इन किसानों में ना सिर्फ पुरुष ही थे बल्कि महिलाएं भी शामिल थी, उनके साथ भी धक्का मुक्की देखी गई। हालांकि भारी संख्या में महिलाएं और पुरुष दोनों ही किसान देखा गया कि पहुंचे थे और दलित प्रेरणा स्थल में किसानों को
देखा गया प्रदर्शन करते हुए और वहीं से उन्हें जेल भेजा गया। अब पूरा जो दलित प्रेरणा स्थल है खाली करा दिया गया है। खबर ये है कि राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं वो भी पहुंच सकते हैं। किसानों की मांगों को लेकर के हमेशा से ही राकेश टिकैत को देखा गया। उनकी मांगों के साथ उनके साथ प्रदर्शन स्थल पर राकेश टिकैत हमेशा ही नजर आए, लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि राकेश टिकैत पहुंच सकते हैं। रोडवेज की बसों में भरकर पुलिस किसानों को जेल ले गई है। और इन प्रदर्शन में शामिल जो किसान हैं, वृद्ध और महिलाओं के साथ युवा किसान भी देखे गए। और किसानों के प्रदर्शन को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। धरना दे रहे 500 से अधिक किसान गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर नोएडा से। कल दिल्ली कूच कर रहे थे किसान और अब चूंकि देखा जा रहा है कि गिरफ्तार किए गए हैं किसान भारी संख्या में। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन भी दिया था 7 दिन में मांग पूरी हो जाएगी। इस बात का आश्वासन जो कि है प्रशासन की ओर से दिया गया। अब धरना दे रहे 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नोएडा से ये खबर। कल दिल्ली कूच कर रहे थे किसान और आज जो कि देखा जा रहा है कि दलित प्रेरणा स्थल से किसानों को गिरफ्तार किया गया। जेल भेजने की जो कोशिश है वो देखी गई। 7 दिन में मांग पूरी हो जाएगी, इस बात का जो आश्वासन है पुलिस प्रशासन की ओर से भी दिया गया। धरना दे रहे थे 500 से कहीं अधिक संख्या में देखा गया किसान धरना दे रहे थे, लेकिन 500 किसानों को प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किया गया है। ये ताज़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त की। प्रशासन ने किसानों को गिरफ्तार किया है। 7 दिन में मांग पूरी हो जाएगी, आश्वासन भी इस बात का दिया गया था। तो प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया था कि 7 दिन में उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। हालांकि ये मांगे कई दिनों से किसान लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं। मांगों को पूरा करने के लिए धरना भी दे रहे थे। अब ऐन वक्त पर 7 दिन का समय दिया गया था कि 7 दिन के अंदर ही अंदर उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। प्रशासन ने किसानों को आश्वासन दिया था तो 7 दिन में मांगे पूरी हो जाने का दिया था आश्वासन। नोएडा से एक खबर आपको बता रहे हैं। 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया है। ताज़ी अपडेट आपको बता रहे हैं इस वक्त नोएडा से है ये खबर। और जानकारी ये भी है कि कल दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे। और अशोक द्विवेदी हमारे साथ इसी खबर पर हैं। अशोक, जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब 7 दिन का वक्त दे दिया गया था तो फिर किसान जो प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या कारण था? क्या उन्हें विश्वास नहीं था कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी? वंदना, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, किसानों को ये आश्वासन दिया गया था कि 7 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। वहीं तक किसान शांतिपूर्ण धरना दलित प्रेरणा स्थल पर कर रहे थे। वहीं प्रशासन ने जब अचानक इन पर कार्रवाई कर दी तब किसानों द्वारा आरोप लगाया गया प्रशासन पे कि प्रशासन ने मेरे साथ धोखा किया है। वहीं मैं आपको बता दूं, भारी संख्या में पुलिस बल सुबह से ही तैनात कर दिया गया था, जबकि किसानों को यह अंदाजा नहीं था कि उनके साथ उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसलिए किसान शांतिपूर्वक दलित प्रेरणा स्थल पर धरना दे रहे थे। वहीं वो 7 दिन अपनी मांगों को पूरा करने का 7 दिन का इंतजार कर रहे थे। पुलिस तो किसानों द्वारा अल्टीमेटम पुलिस प्रशासन को दिया गया था कि अगर 7 दिन के अंदर मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम लोग दिल्ली को फिर दोबारा से कूच करेंगे, सदन का घेराव करेंगे। वहीं जब नोएडा पुलिस ने यहाँ पे सुबह पुलिस बल बढ़ाया तो किसानों को थोड़ा अंदेशा हुआ। तो किसान जब दोबारा से दिल्ली कूच करने की बात करने लगे तो उसी टाइम से अचानक पुलिस ने बल प्रयोग किया है और किसानों को जबरदस्ती किसानों को हिरासत में ले लिया गया। पहले तो किसानों को यह बताया गया कि आपको हिरासत में लिया जा रहा है, पुलिस लाइन ले जाके छोड़ दिया जाएगा, लेकिन अभी सूचना जो आ रही है, सूचना के मुताबिक तो किसानों को पुलिस लाइन ले जाने के बाद में किसानों को वहां से जेल के लिए रवाना कर दिया गया है। बड़ा मामला यह है वंदना कि किसानों को
का जो 7 दिन का अल्टीमेटम था, किसान शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, तो वहीं पुलिस प्रशासन की जो मंशा थी वो शायद किसानों के लिए ठीक नहीं थी। वंदना, बिल्कुल, अब पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया अशोक। और जो अपडेट है वो लेते रहेंगे। किसानों से जुड़ी जो खबर है वो आपको बता रहे हैं। नोएडा से धरना दे रहे 500 से अधिक किसानों को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि खबर ये भी थी कि 7 दिन का वक्त प्रशासन की ओर से दिया गया था। 7 दिन के अंदर उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। बावजूद इसके प्रदर्शन कर रहे थे किसान और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वाराणसी से आ रही है खबर, जहां पर देखा जा रहा है कि वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज छावनी में तब्दील हो गया। कॉलेज के परिसर में मजार के पास पढ़ी गई हनुमान चालीसा। हिंदू छात्र अब हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दिए। करने पहुंचे थे हिंदू छात्र हनुमान चालीसा और पुलिस और पीएससी के करीब 300 जवान वहां पर मौजूद रहे। एंट्री गेट की बैरिकेडिंग तोड़ करके छात्र कैंपस में दाखिल हुए थे। तो वाराणसी से एक खबर आपको बता रहे हैं। छात्र हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल भी और पीएससी के जवान भी तैनात रहे। 300 से अधिक जो पीएससी के जवान हैं वो तैनात रहे। एंट्री गेट को तोड़ करके किसान कॉलेज के अंदर दाखिल हुए थे। और सीधा चलते हैं, कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुप्रिया श्रीनीत क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी सुधरती है। जब इंडियन इकोनॉमी यूपीए के कार्यकाल के दौरान ग्रो करती थी तो एक्सपोर्ट 12 से 18 से 20% ग्रो करता था। आज वो एक्सपोर्ट 2.8% पे ग्रो हो रहा है। मतलब विदेशी बाजारों में आपके सामान की डिमांड तो कम है ही, जो विदेशी बिजनेस है उसमें आपका हिस्सा भी लगातार कम होता जा रहा है। ये एक्सपोर्ट की असलियत है। और जैसा कि मैंने कहा, कम उपभोग होगा तो कम निवेश होगा। लेट्स गो टू द स्लाइड ऑन इन्वेस्टमेंट प्लीज। सरकार ने बड़े चालाकी से कहा कि पहली तिमाही में तो चुनाव हो रहा था तो हम खर्च कम कर पाए, क्योंकि बहुत सारा ये मंदी का जो कारण है ये सरकारी खर्चे से रिलेटेड है। प्राइवेट लोग तो खर्चा देखिए कर नहीं रहे, इन्वेस्ट कर नहीं रहे, तो सरकारी खर्चे के भरोसे ये नाव धीमे धीमे चल रही थी। लेकिन सरकारी खर्चे की असलियत यह है कि सरकार ने झूठ बोला। उन्होंने कहा पहली तिमाही में चुनाव था, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगा था, इसलिए हम खर्चा नहीं कर पाए। ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। पहली तिमाही में सरकार ने 4 करोड़ 15 लाख खर्चे किए और दूसरी तिमाही में जब 5.4% ग्रोथ आई है तो 4 लाख करोड़ खर्चा किया। आपके पास तो कोई कारण नहीं था। जुलाई, अगस्त, सितंबर आप खूब खर्चा कर सकते थे, लेकिन आपने पहली तिमाही से भी कम खर्चा किया। तो कटौती आप कर रहे हैं, खर्च आप नहीं कर रहे हैं। आप खर्च नहीं कर रहे हैं इसलिए उपभोग नहीं हो रहा है, निवेश नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही हैं, लोगों की मंदी आई हुई है, डिमांड नहीं है। यह असलियत है। सरकार आपको बोलेगी कि असलियत यह है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट था वो झूठ है, आपने पहली तिमाही में ज्यादा खर्चा किया था, दूसरी तिमाही में आपने कम खर्चा किया। इस सबका पहला प्रभाव नौकरियों पर पड़ता है। नौकरियों पर जबरदस्त संकट है। इस देश की 60-65% आबादी जो है वो 35 वर्ष से कम आयु में है। नौकरियों का ना होना और बेरोजगारी नंबर 1 से नंबर 10 समस्या है इस देश में। कितनी ही सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई हैं, कितने ही एग्जाम रद्द हो जाते हैं, न्यायालयों में अटके हुए हैं। और असलियत यह है कि मंदी का असर प्राइवेट सेक्टर पे भी है। आईटी सेक्टर को सनशाइन इंडस्ट्री कहा जाता है कि कुछ भी हो जाए वहां सूरज चमकता रहता है। पिछले साल 1,30,000 नौकरियां
खत्म हुई आईटी सेक्टर में, वो बनेंगी नहीं, अब खत्म हो गई। कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं। अगर 35-35, 40-40% आईआईटी बंबई जैसी जगहों में, आईआईटी पवई जैसी जगहों में अगर प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, आईआईएम्स में प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, तो सोचिए मंदी का क्या आलम है। ये और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबर सीतापुर से है, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन देखा गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और प्रदर्शन के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। कलेक्ट्रेट परिसर में बीजेपी और हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में भाजपा नेता, विश्व हिंदू परिषद शामिल हुए, आरएसएस कार्यकर्ता और कई हिंदू संगठन भी शामिल हुए। वहीं लालबाग पार्क से डीएम कार्यालय तक नारेबाजी भी की गई। नारेबाजी के साथ निकाला गया मार्च। दीपक गुप्ता इसी खबर पर है। दीपक, देखा जा रहा है जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उसके खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये तस्वीरें जो की हैं सीतापुर से भी निकल कर आ रही हैं सामने। भारी संख्या में जो प्रदर्शन है वो देखा जा रहा है, लोगों का जमावड़ा है वो देखा जा रहा है। लेकिन सुरक्षा बलों की बात कर ले, सिक्योरिटी की बात करें तो क्या देखा जा रहा है इस समय और अपडेट क्या है? जी, हम आपको बता दें कि सीतापुर में बीते 2 दिन पूर्व ही इस पूरे आंदोलन और प्रदर्शन की भूमिका को सोशल मीडिया पे डाल दिया गया था। कई हिंदूवादी संगठनों की तरफ से ऐलान करते हुए इस प्रदर्शन को अंजाम दिया गया। प्रदर्शन हिंदुओं का हो रहे बांग्लादेश में अत्याचार के खिलाफ है, जिसमें बांग्लादेश के खिलाफ नारेबाजी हुई। वहीं भारत माता की जय के नारे लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और कई अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता जो हजारों की संख्या में थे, उन्होंने लाल बाग से निकलकर और कलेक्ट्रेट परिसर तक मार्च किया। मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी हुई और उन्होंने अपना कई सूत्रीय मांग पत्र है जो वह अधिकारियों को सौंपा है। जी दीपक, ये जानना चाहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों को संभालना एक बड़ी चुनौती भी है पुलिस बल के लिए, तो किस तरह की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं वो देखी गई प्रदर्शन के दौरान? 2 दिनों पूर्व ही जब इस तरह के प्रदर्शन की शुरुआत प्रशासन को मिली थी, तो प्रशासन ने एलआई यूनिट को एक्टिव करते हुए इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के पहले ही लोगों का चिन्हांकन कर लिया था और स्थल का भी चिन्हांकन कर लिया था, जिसको लेकर सुबह से ही लालबाग चौराहे से लेकर कलेक्ट्रेट तक भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था और किसी भी तरह का कोई भी अशांति वाली घटना ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन ने सिविल ड्रेस में भी कई पुलिसकर्मियों को अलग अलग जगहों पर तैनात कर रखा था। जी, जो मांगे इन लोग हिंदू संगठन की ओर से देखा जा रहा है कि लगातार जो ज्ञापन है वो सौंपे जा रहे हैं। फिलहाल दीपक, पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। ज्ञापन तो सौंपे ही जा रहे हैं, साथ में वहां बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको लेकर के आक्रोश भी हिंदू संगठनों की ओर से देखा जा रहा है और मांग की जा रही है कि वहां पर हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और फतेहपुर से खबर, जहां पर बांग्लादेश के खिलाफ हिंदू संगठन का प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है और हिंदुओं पर जिस तरह से प्रताड़ना चल रही है, हिंदू संगठन आग बबूला हो रहा है और सैकड़ों की संख्या में हिंदुओं का सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद की अगुवाई में सड़क पर प्रदर्शन चल रहा है, हाथों में तख्तियां लेकर के कड़ा विरोध भी जताया जा रहा है। बीजेपी विधायक और सैकड़ों महिलाएं भी शामिल हैं।
और इसी खबर पर हमारे साथ महेश सिंह जुड़ चुके हैं। महेश, जिस तरह से देखा जा रहा है हर जिले में, उत्तर प्रदेश के हर जिले में देखा जा रहा है कि जो हिंदू संगठन है वो मार्च निकाल रहे हैं हाथ में तख्तियां लेकर के, जो बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर उसको लेकर के उन्हें सुरक्षा मुहैया कराए जाने की मांग कर रहे हैं। क्या अपडेट है आपके पास अभी तक? इस पूरे मामले में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के ऊपर वहाँ की स्थानीय सरकार, वहाँ प्रशासन द्वारा जो जनतापूर्वक कहर खाया जाता है, साथ ही इरकान मंदिर के जो वहाँ के साधु संत है उनको हिरासत में किया गया है। इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय आह्वान पर यहाँ जो विभिन्न हिंदू संगठन है वो आज फतेहपुर जिला मुख्यालय की सिंचाई विभाग के नेतृत्व में महिलाएं भारी संख्या में थे, पुरुष थे, और इसके बाद वहां से विभिन्न हिंदू संगठनों ने जुलूस निकालकर शहर में प्रदर्शन किया और बाकायदा जिला प्रशासन के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन भी सभा, और सीधे तौर पर कहा कि यदि इस तरीके की बर्बरतापूर्वक कार्रवाई नहीं रोकी गई तो इसके परिणाम जो है ठीक नहीं होंगे। जी, पूरी जानकारी देने के लिए महेश आपका शुक्रिया। खबर बता रहे हैं आपको जहां पर हिंदुओं की प्रताड़ना पर हिंदू संगठन अब पूरी तरह से आग बबूला है। सुरक्षा प्रदान करने की बात कर रहा है संगठन की बांग्लादेश में जो फंसे हुए हिंदू हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और इसी बीच हमीरपुर से आ रही है खबर। हमीरपुर से आपको एक खबर बता देते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं का प्रदर्शन, जोरदार का प्रदर्शन चल रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि ज्ञापन भी अधिकारियों को, जिलाधिकारी को सौंपे जा रहे हैं। मांग की जा रही है बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे क्रूर व्यवहार को लेकर के उन्हें वहां से किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए या भारत लाया जाए, उन्हें वहां पर भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हिंदू रक्षा वाहिनी संघर्ष समिति का ये प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन लगातार देखा जा रहा है। हाथ में झंडे लेकर के, तख्तियां लेकर के प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं हिंदूवादी नेता, और हिंदूवादी संगठन के लोग भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और हाथों में तख्तियां, बैनर लेकर के ये प्रदर्शन देखा जा रहा है जगह जगह। उत्तर प्रदेश के लगातार देखा जा रहा है कि कई जिलों से ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं सामने। सिद्धार्थ द्विवेदी इसी खबर पर है। सिद्धार्थ, जिस तरह से देखा जा रहा है कि यूपी के हर जिलों से एक एक करके जो तस्वीरें हैं वो निकल कर आ रही हैं, प्रदर्शन करे मांगों को लेकर के ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो हिंदू फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षा दी जाए और साथ में उनकी जो दावेदारी, उनकी जो जिम्मेदारी है वो भी कोई ले। क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, बांग्लादेश में तमाम तरीके के जो हिंदुओं के साथ अत्याचार और क्रूरता का मामले सामने आ रहे हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं आम जनमानस से लगाकर जो जननेता हैं उन पर भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं आज हमीरपुर मुख्यालय में भी तमाम जो संगठन है, हिंदूवादी नेता हैं, सबने मिलकर आज एक बड़ा प्रदर्शन किया। साथ ही जिलाधिकारी को हिंदुओं की रक्षा, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की रक्षा के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। वहीं जब प्रदर्शन के दौरान, प्रदर्शन करने के बाद जब तमाम जो हिंदू संगठन है वो रोड पे उतरते हैं, तख्ती और बैनर लेके मार्च निकालते हैं, जिसके बाद जो हिंदू नेता हैं वो जिलाधिकारी के पास पहुंचते हैं और ज्ञापन देकर हिंदुओं की रक्षा के लिए मांग करते हैं। जी बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ पूरी जानकारी देने के लिए। महिलाएं, बच्चे भी इस प्रदर्शन में देखे जा सकते हैं, बड़े बुजुर्ग युवा भी इस प्रदर्शन में देखे जा सकते हैं। छात्राएं भी इस प्रदर्शन का भाग बनी हैं और हिस्सा बनी हैं। इसी के साथ ही साथ एक मांग है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा की जाए। हमीरपुर से खबर है जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉला आपस में भिड़े हैं, 2 की मौत है और 1 घायल है। आमने सामने भिड़े हैं दोनों तेज रफ्तार वाहन और पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। NH 34 पर मौदहा कोतवाली क्षेत्र में हादसा हुआ। हमीरपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां पर तेज रफ्तार का कहर देखा गया।
हमीरपुर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर नेशनल हाईवे 34 पर यह हादसा हुआ है। मौदाहा कोतवाली के पास का ये हादसा। हमीरपुर में टैंकर ट्राला आपस में भिड़े, 2 की मौत और 1 घायल बताया जा रहा है। तो आमने सामने तेज रफ्तार आ रही गाड़ियां भिड़ गईं। लगभग 9:30 बजे मवैया गांव थाना मौदाहा में एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक डंपर था और एक ये टैंकर था, जिसमें एक्सीडेंट हुआ है, आपस में टकरा गए। इसमें लगभग 2 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, 2 घायल हैं जिन्हें जिला अस्पताल भिजवाया गया है और एक व्यक्ति को नॉर्मल चोट थी तो वो चला गया है। आगे की विधिक कार्रवाई। और जालौन से खबर, जहां पर दिव्यांग जनों ने ज्ञापन सौंपकर मांगी हैं सुविधाएं और 1 के बजाय 5,000 पेंशन देने की मांग उठाई। मुफ्त बिजली, पानी और अंत्योदय कार्ड देने की मांग उठाई। जिला पंचायत में दुकान आवंटन की भी मांग उठाई। तो दिव्यांगों का प्रदर्शन देखा जा रहा है। विश्व विकलांग दिवस यानी कि विश्व दिव्यांग दिवस पर दिव्यांगों का यह प्रदर्शन, ज्ञापन सौंपा गया, साथ में सुविधाएं, जो सुविधाएं उन्हें नहीं दी जा रही हैं, उन सुविधाओं की मांग भी की गई। दिव्यांग परिषद जनपद जालौन की हर जिले में कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्योंकि हमारी जो मांग पत्र हैं, उनकी जो पेंशन 1,000 रुपये मिल रही है, 1,000 में कुछ नहीं ऊपर 5,000 रुपये मांग की गई। बहुत से गरीब हमारे विकलांग हैं, विधवा वृद्धा हैं, इनके गुलाबी राशन कार्ड बनाए जाए तभी कुछ हुआ। इनको तो न कॉलोनी दी जा रही है, न कोई लाभ मिल रहे हैं। हम अपनी कार्यालय की भी जगह मांग रहे हैं, हमारा कोई कार्यालय नहीं है। हम फुटपाथ पे यहाँ अपना हर साल यहाँ कार्यक्रम करते हैं। और मुरादाबाद से खबर है, जहां पर कांग्रेसियों ने संभल में पाबंदी तोड़ने का दावा किया। राष्ट्रीय सचिव प्रदीप नरवाल व सचिन चौधरी ने दावा किया है, पाबंदी तोड़ करके हिंसा को देखा जा रहा है कि पीड़ित परिवारों से मुलाकात का दावा भी किया गया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी से फोन पर बातचीत कराने का दावा, चोरी छिपे पहुंचकर नेता से फोन वार्ता की गई और ये दावा भी किया जा रहा है। रिजवान कुरैशी ने फोटो जारी कर मीडिया को यह जानकारी दी है। संभल प्रशासन ने बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं के न्यूज ने जारी फोटो या दावे की कोई भी पुष्टि नहीं की है और ना ही करता है।
और गोंडा से खबर है जहां पर इटिया थोक में महिला की बेरहमी से पिटाई की गई है। दबंग युवक ने महिला को लात घूंसों से पीटा है। महिला की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में साफ साफ नजर आ रही है दबंगई और जमीन कब्जे को दबंग ने दरवाजा निकाला और महिला दरवाजा लगाने का कर रही थी विरोध। कल मामले में थाने में तहरीर पड़ी थी। आज सुबह मनबड़ दबंग ने कर दी मारपीट। वीडियो में देखा जा रहा है कि मारपीट की गई है और कार्रवाई इटिया तो पुलिस की ओर से सीधी तौर पर जो लापरवाही है वो देखी जा रही है। तो दबंग युवक की देखो कार्रवाई की जो दबंगई है वो देखी जा रही है। महिला की पिटाई का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दिमाग से बात करें। तो जमीन कब्जे को लेकर के पूरा मामला है। थाने में तहरीर भी पड़ी थी लेकिन कार्रवाई अभी पुलिस की ओर से नहीं की गई है। पीड़ित का आरोप है कि पुलिस की घोर लापरवाही इस पर देखी जा रही है। गोंडा से खबर, इटिया थोक में महिला की बेरहमी के साथ पिटाई की गई है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। दबंग युवक ने महिला की लात घूंसों से पिटाई की है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं जो जमकर वायरल हो रहा है। और पीलीभीत से खबर, जहां पर दलित युवक की सरेआम पिटाई की गई। बीच बाजार में दलित युवक की पिटाई की गई है। साइड ना मिलने पर हमलावर दबंगों ने पीटा है। पिटाई का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई इस पर नहीं की है। वहीं बिलसंडा इलाके के कस्बे के बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत से आपको ये खबर बता रहे हैं। इस वक्त तस्वीर भी दिखा रहे हैं, सीसीटीवी का वीडियो है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। दलित युवक की पिटाई की गई है। साइड ना मिलने पर हमलावरों ने जमकर पीटा है। पिटाई का वीडियो पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने अभी तक इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। पीलीभीत से खबर, दलित युवक की सरेआम पिटाई की गई। बीच बाजार की तस्वीर बताई जा रही है। बिजनौर से खबर, जहां पर अनियंत्रित होकर ट्रक हाईवे से नीचे गिरा है। हादसे में ट्रक चालक सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वाहेड़ी के दिल्ली पौड़ी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। तो स्वाहेड़ी के पास ये हादसा। बिजनौर से खबर, अनियंत्रित होकर ट्रक हाईवे से नीचे गिरा। 2 की मौत बताई जा रही है। ट्रक चालक सहित 2 की मौत हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो स्वाहेड़ी के दिल्ली पौड़ी हाईवे पर यह हादसा हुआ है। खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त बिजनौर से, जहां पर तेज रफ्तार का कहर भी देखने को मिला।
राजधानी लखनऊ से आ रही है खबर, जहां पर डायग्नोस्टिक सेंटर के बाहरी हिस्से में लगी भीषण आग और लोहिया संस्थान के सामने 4 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लगी। बिल्डिंग के शानिया स्कैन्स एंड थेरोनॉटिक्स सेंटर में भीषण आग लगी है। सेंटर के बाहर के ओर लगी एसी के आउटर में ये आग लगी है। तो 1 घंटे में आग पर देर रात काबू भी पाया गया है। तो आग की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो एसी के आउटर में आग लगने का कारण बताया जा रहा है भीषण आग लगी है। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये आग है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की टीम भी मौके पर पहुंची थी और टीम ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। तो कड़ी मशक्कत के बाद 1 घंटे में आग पर काबू पाया गया। लखनऊ से एक खबर आपको बता रहे हैं। और रायबरेली से खबर, शराब व्यवसायी से लाखों की लूट का मामला। एसओजी व पुलिस टीम ने लूट का खुलासा किया। 24 घंटे के अंदर लूटकांड का खुलासा हुआ है और इसी के साथ ही 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने लूट के रुपए और बाइक भी बरामद की। गुरबख्शगंज थाना पुलिस और एसओजी की आरोपियों की गिरफ्तारी भी की है। एसपी यशवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। देखिए, थाना गुरबख्शगंज जनपद रायबरेली में 1 दिसंबर को शाम के 4 से 6 के बीच में एक शराब कारोबारी हैं राजकुमार जायसवाल जी। उनके साथ में 3 नवयुवकों ने मोटरसाइकिल सवार होकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। उनका लगभग 5 लाख रुपए का जो कलेक्शन था ठेकों से, वो लूट के लोग ले गए थे। पुलिस ने उनकी सूचना पर अभियोग पंजीकृत करते हुए विवेचना प्रारंभ की और उसी के क्रम में 4 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 5 लाख में लूटे हुई सामग्री में से 3,62,000 कैश मिला है और एक मोटरसाइकिल पल्सर जो इन लोगों ने लूट के पैसे से खरीदी 1 लाख रुपए की, वो मोटरसाइकिल पुलिस ने बरामद की है। एक तमंचा बरामद किया है और जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल थी वो बरामद की है। इनमें से जो साजिश करता है, मुख्य अभियुक्त जो राकेश है, वो राजकुमार जायसवाल जो कारोबारी हैं, उन्हीं का सेल्समैन था। और आज दिव्यांग दिवस के अवसर पर क्रीधा फाउंडेशन द्वारा संचालित दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने रैम डांस के साथ साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रतिभाग किया। बच्चों की प्रतिभा और उत्साह ने सभी दर्शकों का दिल भी जीत लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग बच्चों को प्रोत्साहित करना और समाज में उनके प्रति जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी कला का शानदार प्रदर्शन किया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक था। एक बच्चे को देखने मैं भी इस समस्या का बच्चा जैसे जैसे बढ़ता है वैसे तब हम लोग बॉम्बे गए हुए थे, तो वहाँ पे इसके बारे में पता चला। फिर मैं रॉबर्टसगंज आ गया था, फिर किसी के माध्यम से मुझे पता चला, तब इनका सेंटर मधुपुर में था और मधुपुर हम लोग पहली बार गए। वहाँ देखे अंकिता मैम जो टीचर है, जो डॉक्टर है मेरे यहाँ की, इनसे मुलाकात हुई।
फिर उन्होंने बताया, ऐसे समझाया सारी चीज़ों को। फिर हम लोग अपने बच्चे को वहाँ भेजने लगे और करीब 8-9 महीने में धीरे धीरे करते करते बहुत अच्छा हो गया। और आज की तारीख में सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ता है, LKG A में है और एकदम नॉर्मल बिहेव करता है। किस तरह के हमारे सोनभद्र के बच्चे हैं जो अलग अलग गांव से बच्चे हमारे पास आते हैं, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत है, जो बच्चे ऑटिस्टिक है, जिसको ऑटिज्म के नाम से आप जानते हैं, बच्चा लर्निंग डिसेबिलिटी का बच्चा है, बच्चा फिजिकल हैंडीकैप है, इन बच्चों को थेरेपेटिक मैनेजमेंट के द्वारा हम बच्चों को ठीक करते हैं और उन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में हम लाने का काम करते हैं। देखिए, मैं कह सकता हूँ कि एक प्रकार का कुदरती अन्याय है। बच्चे जब भी जन्म लेते हैं, जन्म से ही शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से या बौद्धिक रूप से अगर उनमें कोई असमानताएं हैं या विकलांगताएं हैं तो इसका उनके पूरे जीवन स्तर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में उन्हें प्रतिष्ठा या उन्हें अवसर की समानता नहीं प्राप्त हो पाती। जगह जगह भेदभाव का शिकार होना पड़ता है जिसमें उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये कृधा डिसेबिलिटी एंड डेवलपमेंट सेंटर के माध्यम से जो एक समाज में बहुत अच्छा काम किया जा रहा है कि ऐसे बच्चे जो मुख्य धारा से प्राकृतिक रूप से पीछे हो गए हैं। और खबर झांसी से है, जहां पर कोतवाली पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों में हुई चोरी का खुलासा करते हुए चोरी का 9 लाख रुपए का सामान भी बरामद किया है। पुलिस चोरी की इस मामले में लुधियाना पंजाब के वीरेंद्र, जसवीर, राजू और राजेश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ में आरोपियों से बड़े सुराग भी हाथ लग सकते हैं। साथ ही यहां आकर वारदात को भी अंजाम देने के मकसद का जो खुलासा है वो भी होना जरूरी है। और बताया जा रहा है कि पिछले दिनों पंचवटी निवासी प्रतिभा राय और अयोध्यापुरी में रहने वाले रमेश चंद्र साहू के घरों को चोरों ने धावा बोल करके निशाना बनाया था और लाखों का माल पार कर लिया था। थाना कोतवाली में माह नवंबर में एक चोरी की घटना हुई थी, जिसके संबंध में मेरे द्वारा टीमों का गठन किया गया था और स्वाट की टीम और थाना कोतवाली की टीम ने इस घटना का, चोरी की घटना का अनावरण किया है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं और इसमें लगभग चोरी का 9 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। इसी संबंध में पिछले वर्ष 2023 अगस्त में थाना सिपरी बाजार में चोरी हुई थी। उस चोरी की घटना को भी इन्हीं चोरों के द्वारा अंजाम दिया गया था। तो इस प्रकार 2 चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। मैडम, ये गैंग जेल में बनाया है? हाँ, ये गैंग जो है जेल में बनाया हुआ है और ये चारों जो अभियुक्त हैं ये पंजाब में और हरियाणा में निवास करते थे और जेल में रहने के दौरान इनका आपस में परिचय हुआ और इन्होंने एक गैंग बनाया और जो विभिन्न प्रदेशों में जाकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। इनके अभी तक जो क्रिमिनल हिस्ट्री प्रकाश में आई है, इसमें राजस्थान दौसा में भी इनके खिलाफ चोरी के मुकदमे दर्ज किए गए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपकी न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।